कैमरों का एक्सेस पुलिस को उपलब्ध कराया है। अब कंट्रोल रूम से इन प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इससे आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई में मदद मिलेगी। के संबंध में एक ब्रॉड मीटिंग मेरे द्वारा यहाँ ली गई थी, जिसमें जो पब, रेस्टोरेंट और जो बड़े जहाँ पर भी अल्कोहल सर्व होता है ऐसे जो स्थानों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने उनका जो एक्सेस कंट्रोल है सीसीटीवी का, जो उनके फ्रंट डोर पे और उनकी सामने पार्किंग या रोड हेड पे हम लोगों ने उनके 2 एक्सेस लिए हैं, ताकि जो पब और बार की जो क्लोजिंग की जो टाइमिंग है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। साथ में अगर वहाँ कोई इस तरीके से गतिविधियाँ या संदिग्ध गतिविधियाँ नजर आती हैं उस पर भी हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। उसके लिए सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है और उसके लिए विशेष रूप से जो हमारी टीम है जो इस पर भी नजर रखेगी। मुनिकीरेती स्थित प्रसिद्ध मधुबन आश्रम के मालिकाना हक और प्रबंधन को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। मंगलवार को एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान खुद को ट्रस्टी बताने वाले हरिकृष्णा दास ने वर्तमान प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। हरिकृष्णा दास ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आश्रम में लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तड़के 5 बजे होने वाली मंगला आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जो भक्तों की आस्था के साथ अन्याय है। उन्होंने दावा किया है कि यह संपत्ति इस्कॉन वृंदावन ट्रस्ट की है। मुनिकीरेती स्थित ये संपत्ति वर्ष 1988 में आश्रम निर्माण के लिए ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई थी। एक मैटर जहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे प्रेम प्रकाश राणा, हर्ष कुमार कौशल, सुनील शर्मा वो अपने आप को खुद का मालिक बता रहे हैं। मधुबन आश्रम, एक यहाँ पे आश्रम है मुनिकीरेती कैलाश गेट पे, जो एक्चुअल में जो हमारे पास जो हमारे क्लाइंट है उनकी प्रॉपर्टी है, वो और किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास ही प्रॉपर्टी पेपर्स, हमारे पास ही सेल है। वो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से, और हम लोग उनके उसको ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब हम सफलतापूर्वक पहुंच रहे हैं, क्योंकि एफआईआर उनके अगेंस्ट हो चुकी है फॉर चीटिंग, फॉर्जरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग बाय पर्सनेशन, क्योंकि वो अपने आप को कोई और ट्रस्ट के नाम से दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। चुनाव से पहले नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और विभिन्न दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी राज्य की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए बदलाव की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर है और जनता मौजूदा सरकार से नाराज है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भय और डर का माहौल बनाया गया है, जिससे लोगों में निराशा है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार वहां डबल इंजन की सरकार बनेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोगों में इस बार पूरी तरह से परिवर्तन की लहर है और लोग वहाँ की सरकार को बदलना चाहते हैं। टीएमसी की सरकार ने वहाँ पर पूरी तरह से एक सिंडिकेट की तरह काम किया है, भय और डर का माहौल पैदा किया है। वहाँ पर लोगों के अंदर घोर निराशा है। लोग वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जहाँ भी जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, डबल इंजन लोग लगा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बन रही है, एनडीए भाजपा की सरकार बन रही है। बंगाल में भी इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आगामी 19 अप्रैल से उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। एक और जहां सरकार तैयारियों का दावा कर रही है, वहीं चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने भाजपा सरकार पर बद्रीनाथ क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों में घोर लापरवाही का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत जो कार्य किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के साथ ही पीएमओ की सीधी निगरानी में होने के बावजूद अभी तक सारे काम अधूरे हैं। साथ ही उन्होंने श्री नारायण मंदिर की ओर जाने वाले पथ जिससे श्रद्धालु होकर गुजरते हैं को लेकर भी कहा कि उसका कार्य भी अभी तक अटका हुआ है और यहाँ केवल अस्थायी व्यवस्था ही की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा होगी। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहाँ पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां अवैध प्लांटिंग पर HRDA का पीला पंजा जमकर गरजा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में चल रही अनाधिकृत प्लांटिंग पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सालियार माधोपुर रोड पर त्यागी डेयरी और जनता सीमेंट स्टोर के सामने करीब 20 से 25 बीघा जमीन पर बिना अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही है। वहीं ढंडेरा क्षेत्र में पानी की टंकी के पास 5 से 6 बीघा और ढंडेरी ख्वाजे अगीपुर गांव में शिव मंदिर के पीछे 4 से 5 बीघा में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही है।
उत्तराखंड की राजधानी में अब शादी विवाह वाले परिवारों को गैस सिलेंडरों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी डीएसओ के अग्रवाल ने बताया कि शासन द्वारा जारी नई एसओपी के तहत वैवाहिक समारोह के लिए 2 व्यावसायिक सिलेंडरों की अनुमति दी जा रही है। अग्रवाल के अनुसार आवेदकों को अपनी संबंधित तहसील या देहरादून स्थित डीएसओ कार्यालय में एक आवेदन देना होगा। इसके साथ 10 रुपए का स्टाम्प पेपर, बच्चे का आधार कार्ड और शादी का कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है। जांच के बाद आवेदक के नजदीकी गैस एजेंसी को सिलेंडर आपूर्ति के निर्देश दे दिए जाएंगे। वहीं घरेलू गैस की स्थिति पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि रविवार को बॉटलिंग प्लॉट बंद होने से कुछ कमी आई थी, लेकिन अब 22,000 से अधिक नए सिलेंडर प्राप्त हो चुके हैं। साथ में जो है व्यावसायिक सिलेंडरों की उपलब्धता जो है हमारे जो प्रतिष्ठान है हमारे जनपद में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं तो उनको व्यावसायिक सिलेंडर भी मिल जाएं। तो इसके लिए जो है शासन ने एक एसओपी जारी की है जिसमें जो है हॉस्पिटल्स और छात्रावासों के अलावा होटल और ढाबे, रेस्टोरेंट इनकी भी जो है और शादी को भी जो है इसी कैटेगरी में, चौथी कैटेगरी में डाला गया है। तो जो शादी के लिए भी जो है वो 2 से जो है जिलाधिकारी महोदय ने एक व्यवस्था बनाई है और इसमें व्यवस्था में निर्देश दिए गए हैं कि जो शादी वाले लोग हैं उनको किसी ज़्यादा दूर ना भटकना पड़े। तो इसलिए वो एक आवेदन संबंधित तहसीलों में या देहरादून के लोग हैं तो जो शहर के लोग हैं वो देहरादून में यहाँ हमारे डीएसओ ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के साथ उनको 10 रुपये के स्टाम्प पर एक शपथ पत्र देना होगा और शपथ पत्र के साथ जिस बच्चे की शादी है उसका आधार कार्ड और शादी का कार्ड इसके साथ ही यहाँ आवेदन कर देते हैं तो हम उसका परीक्षण के उपरांत उसको जो नियरेस्ट गैस एजेंसी है जहाँ से उसका डोमेस्टिक कनेक्शन भी है उसी कनेक्शन को उसी एजेंसी को हम निर्देशित कर देते हैं कि इनको नियमानुसार व्यावसायिक सिलेंडर भी उपलब्ध करा दें। तो वैवाहिक समारोह के लिए 2 सिलेंडर व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए और उसकी जो है हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अभी तक 150 से अधिक आवेदन आ गए हैं और हमने जो है 50 से अधिक परमिट भी जारी कर दिए हैं और लोगों को अभी आप देख ही रहे हैं कि बाहर काफ़ी लोग आवेदक खड़े हैं, आवेदन कर रहे हैं। जैसे वो दे रहे हैं उनका परीक्षण करके हम उनको गैस उपलब्ध करने की कार्रवाई कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।